मध्य प्रदेश के खंडवा में शनिवार शाम कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों और युवाओं के संघर्ष की जीत बताते हुए राहुल गांधी धन्यवाद एवं विजय मार्च निकाला। गांधी भवन से शुरू हुआ यहां मार्च गांधी प्रतिमा तक पहुंचा, जिसमें कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए। मार्च के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ शुरुआत है और देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों और युवाओं के दबाव के कारण सरकार को यहां फैसला लेना पड़ा। नेताओं ने राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने छात्रों की आवाज को संसद तक पहुंचाया और उनके संघर्ष को मजबूती दी। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि युवाओं के मुद्दों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मार्च का समापन गांधी प्रतिमा पर हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने छात्र युवा हितों की रक्षा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। कारण है इसके पीछे? देखिए, गांधी की अहिंसा, अशफाक के तेवर, भगत सिंह का जुनून और विवेकानंद का लक्ष्य लेकर इस देश की युवा शक्ति और छात्र शक्ति सड़कों पर थी और इतिहास गवाह है कि जब कलम उठाने वाले हाथ किसी के सामने हाथ फैला के अपनी मांग रखते हैं तो सरकारों को झुकना पड़ता है। लोहिया ने कहा था कि जब इस देश की सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, लेकिन हमारे देश के युवा वर्ग ने, जिसे हम जेन जी कहते हैं, इस बात को याद दिला दिया कि जब इस देश की जवानी किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए थाम लेती है और निर्णय ले लेती है तो सरकारों को झुकना पड़ता है। लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा केवल एक व्यक्ति का इस्तीफा है। हमारी लड़ाई का प्रथम सोपान में हम कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन हमारी जो 2 मांगे थी वो भी माननी पड़ेंगी। इस देश में शिक्षा व्यवस्था के बदलाव की आवश्यकता है और इस देश ने एक बार पुनः अहंकार को भारतीय जनता पार्टी के तोड़ा है। यही राजनाथ सिंह जो कहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, आज इस देश के युवाओं ने आपको इस्तीफा लेने के लिए मजबूर कर दिया और हमारे इस देश में इस बात को भी एक बार पुनः स्वीकृति मिली है कि ये देश गांधी का देश है, ये देश अहिंसा का देश है, ये देश हर धर्म के लोगों को साथ में लड़ाई लड़ने वाला देश है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने जब से नीट के पेपर लीक हुए छात्रों से न केवल संवाद किया बल्कि संसद का दरवाजा भी उन छात्रों के लिए खोला। वो परिवार जिनके बच्चों ने जान गंवाई, उन परिवारों को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पहुंचे, उनसे बात की। लगातार छात्रों को आगे रखकर पीछे से सड़क से संसद तक की लड़ाई इस युवा नेतृत्व में वो लड़ते हुए नजर आए। मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ और खुशियां मनाने का भी समय है कि इस देश में हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा केवल झांकी है, अगली पिक्चर अभी बाकी है। अभी अमित शाह आपकी बारी है।